प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। अब मैंने आपको 4.1 में बताया था हम तीन विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। एक गुणनखंडन विधि, दूसरी आपकी द्विघात सूत्र से हल करना, और तीसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अब गुणनखंडन विधि से हल कैसे करते हैं, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसको कैसे हल करते हैं बेटे, सबसे पहले इसके स्प्लिट करते हैं। गुणनखंडन विधि का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। जैसे दूसरे चैप्टर में द्विघात बहुपद को स्प्लिट करते थे और शून्य ज्ञात करते थे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। अब हमें सबसे पहले प्रोडक्ट देखनी होती है कि प्रोडक्ट किसकी, x की 2 के गुणांक की और अचर पद के साथ। x की 2 का गुणांक है यहाँ पर 1, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और अचर पद है -10। दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस के 1 की गुणा -10 से करेंगे तो -10 आएगा। तो ये है गुणनखंड बनाने की विधि। सब प्रोडक्ट निकालो किसकी, x की 2 के गुणांक की अचर पद के साथ। x की 2 का समीकरण ये था, तो x की 2 का गुणांक 1 है, अचर पद -10 है, और इसके ये है x का गुणांक है -3। लेकिन हमने गुणा कर देखनी है अचर पद की गुणा किसके साथ, x की 2 के गुणांक के साथ, तो ये -10 आया। अगर ये गुणा माइनस आती है तो जो मध्य पद होता है बेटे उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक, इसका मतलब है कि कर्जदार, समझो एक हिसाब से। अगर कोई गरीब होता है उसी पर कर्ज होता है, तो कर्जदार को जैसे गवर्नमेंट भी ऊपर उठाती है, और अमीर जैसे प्लस का साइन होता तो अमीर समझो, उसको नीचे की तरफ भी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, तो जो ये मिडल टर्म है, मध्य पद है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि माइनस है। तो ये मिडल पद था 3, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। 3 का मतलब होता है बेटे 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब और उधर उस सीरियल से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते चले जाते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करके देखो, जिसकी गुणा 10 आ जाए वहीं पर रुक जाओ, और नहीं आती कम आती है तो आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी प्रकार। जैसे 4 एकम 4, ये नहीं हो सकता, 5 दूनी 10। अब यही गुणा 10 आ गई। अब हमें औरों की ज़रूरत है ही नहीं गुणनखंड करने की, तो हमारे पास गुणनखंड आ गया 5 और 2। अब हमें पता करना है कि बीच में साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। अगर मैं जमा का निशान लगाऊं तो 5 और 2 7, लेकिन बीच में निशान हमारा टर्म जो है वो है 3। अगर 5 में से 2 घटाते हैं तो 3, इसका मतलब हुआ बीच में माइनस का निशान आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ना बेटे, जो x की 2 ऐसे कैसे, बीच का निशान माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, 5 घटा 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि x है साथ में। इसका मतलब हुआ बेटे 5x घटा 2x, ये लिखेंगे, और माइनस का 10 था ही बराबर में 0। अब ये आप देख भी सकते हैं, 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचता है ना बेटे, तो लिख दिया। अब ये साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 2x, और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसके बाद पहले 2 में से कॉमन जो भी आएगा बेटे उसको कॉमन लेते हैं। अब जैसे x की 2 और 5x है तो एक x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x की 2 में से x बाहर जाएगा, एक x बचेगा, और माइनस का साइन है, इसमें से x बाहर जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब आगे क्या लिखना है, जो अगला पद है ना बेटे प्लस का 2x है लास्ट वाला, उसको इस ब्रैकेट के पहले अक्षर से डिवाइड करते हैं x से। तो x से डिवाइड करेंगे, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो बीच में प्लस का 2, और ये जो ब्रैकेट आई है यही आएगी सेम हर एक क्वेश्चन में।
अब बेशक अगर आप चेक करो इस +2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके इस ये आता है प्लस का 2x हो जाएगा, +2 को -5 से करेंगे तो -10 वही आएगा। अब ये एक ब्रैकेट तो जो कॉमन है वो आ गई x घटा 5, ये तो कॉमन ब्रैकेट है दोनों में बेनिस्ट, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा इसका जो बाहर है x है और इसके बाहर है प्लस का 2। ये अब हमारे दो गुणनखंड बनते हैं। अब जो इसमें एक बार ये 0 रख देंगे और एक बार ये 0, यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा x - 5 = 0 या x - 2 = 0। ये हमारा रफ काम था इधर। तो यहाँ से x = 5 आ जाएगा या x = -2। तो ये जो दो आए हैं बेटे ये हमारे समीकरण के मूल हो जाएंगे। अब इसमें लिख देंगे अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल, अतः तो बेटे अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल एक तो 5 और दूसरा -2, 5 व -2 हैं। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं निकालने का।